जय हिंद ब्रियान। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आज के क्लास में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों को इस चैनल पर रोज़ सुबह मॉर्निंग में 7 बजे जीके का टॉपिक वाइज क्लास लेकर आता हूँ और आप लोगों के लिए रोज़ शाम 7 बजे जीएस का टॉपिक वाइज क्लास लेकर आ रहा हूँ। देखिए, आप चाहे अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हो या ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी, मतलब कि इन तीनों ट्रेडों का सिलेबस सेम ही रहता है, जो कि 15 क्वेश्चन जीके का आता है और 15 क्वेश्चन जीएस का आता है और 15 क्वेश्चन मैथ का आता है और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है। टोटल 50 क्वेश्चन रहता है आप लोगों का। यह क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और टोटल 100 नंबर का ये पेपर होता है आप लोगों का। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिलेबस सेम ही रहता है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग। तो आप लोगों के लिए तो जीके जीएस यहाँ से कंप्लीट हम करा दे रहे हैं। बचा मैथ और रीजनिंग। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि मैथ के लिए बोर्ड का ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी तो मैथ हम जैसे बोर्ड की वजह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन बोर्ड रहता तो मैं आप लोगों के लिए मैथ भी पढ़ा देता, ठीक है ना दोस्तों। अगर मैथ के लिए बोर्ड नहीं है तभी भी हम आप लोगों के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हर बार जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उसका क्वेश्चन हम दे देंगे, ठीक है ना, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर। और दोस्तों, रीजनिंग भी क्लास आएगा, ठीक है। इसी पर 5 क्वेश्चन का रहता है, तो हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का भी क्लास लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि अभी तो वैकेंसी नहीं आया तो क्लास क्यों हम अभी पढ़े। अभी दोस्तों यह नहीं सोचना, क्योंकि जब भर्ती आ जाएगा तो टाइम आप लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 महीना मिलता है, उतना में आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो चलिए, हमारा आज का टॉपिक है जीके का। एक क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का होता है आप लोगों का। मतलब अग्निवीर पेपर में ज़्यादा नंबरों से फेल पास नहीं होते हैं, सिर्फ 1 नंबर से फेल पास होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आज मेरा पहला क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न 20 टोटल प्रश्न लिए गए हैं। आज का 20 क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। शहडोल, बेंगलुरु, दोनों, नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहडोल, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बनारघाटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। मैसूर, बेंगलुरु, मुंबई या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु इज राइट आंसर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। बेंगलुरु, मुंबई, मैसूर, नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैसूर में है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरोवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। उत्तराखंड, गुजरात, मुंबई, सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। बोरोवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मुंबई में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। हमारा यहाँ पे ऑप्शन है गुजरात, नैनीताल, जो उत्तराखंड और झारखंड, नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड, जो नैनीताल में पड़ता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जूनागढ़, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गिर से गुजरात भी आ जा रहा है, मिल रहा है, तो आप लोग समझना कि गिर से गुजरात, ठीक है। तो हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में है। अगर गुजरात नहीं देगा ऑप्शन में तो जूनागढ़ दे देगा, ठीक है। आप लोग टिक मार देना। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। असम, सिक्किम, झारखंड, नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, झारखंड में है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गंगटोक सिक्किम, कुर्ग कर्नाटक, भावनगर गुजरात, नॉट इनमें से कोई नहीं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? गंगटोक सिक्किम में है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागेर होला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागपुर, कुर्ग कर्नाटक, शिवपुरी मध्य प्रदेश, नॉट इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कुर्ग कर्नाटक हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम, नागपुर, आंध्र प्रदेश, सभी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान नागपुर में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम, हिमाचल प्रदेश, शिवपुरी मध्य प्रदेश, नॉट इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिवपुरी एमपी। एमपी का फुल फॉर्म मध्य प्रदेश। शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है, ठीक है। और चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वलाउदार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा, भावनगर, दोनों, नॉट इनमें से कोई नहीं। वलाउदार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? भावनगर में है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है। कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हमारा नेक्स्ट मतलब कि ऑप्शन है मध्य प्रदेश, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, नॉट इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्युंडली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ग्युंडली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मद्रास, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, नॉट इनमें से कोई नहीं। तो ग्युंडली राष्ट्रीय उद्यान मद्रास में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र, मंडला मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सभी। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश मंडला जिले में है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड, सिक्किम, जोरहाट, असम, नॉट इनमें से कोई नहीं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। असम इज राइट आंसर। दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है, एक कहता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत फेमस प्रश्न है, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भंडारा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और कूला हिमाचल प्रदेश, मंडला एमपी, नॉट इनमें से कोई नहीं। तो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? भांडरा महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है दोस्तों? भांडरा महाराष्ट्र में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान भांडरा महाराष्ट्र में है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन है उड़ीसा, चंद्रपुर महाराष्ट्र, कूला हिमाचल प्रदेश, नॉट इनमें से कोई नहीं। तो रोहिया राष्ट्रीय उद्यान कूला हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश से राइट आंसर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोडवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? चंद्रपुर महाराष्ट्र, उड़ीसा, मुंबई, नॉट इनमें से कोई नहीं। तो टोडवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। चंद्रपुर महाराष्ट्र इज राइट आंसर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यहाँ पे मेरा ऑप्शन है उत्तराखंड, असम, उड़ीसा या सभी। तो नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। उड़ीसा इज राइट आंसर। दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसे मतलब कि याद नहीं हो रहा होगा तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेना। इसके बाद 2 से 3 बार 4 बार जब तक याद नहीं होता है तब तक आप लोगों को पढ़ते रहना है, याद करते रहना है, ठीक है ना। रिवीजन के लिए आप लोगों को जैसे कि आप लोग कॉपी में लिखने के बाद में उसको याद कर लेने के बाद में आप लोग वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना कि वो मिलान हो जाएगा। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग इस PDF को पा सकते हैं। तो दोस्तों
आप लोग अपने दोस्तों के पास भी बता देना कि वहाँ पे क्लास स्टार्ट हो चुका है 2025 के एग्ज़ाम के लिए, अग्निवीर के लिए। ठीक है, जो अग्निवीर 2025 में एग्ज़ाम होगा उसका क्लास स्टार्ट हो चुका है। इतना सा ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है। चलिए, आज का क्लास आप लोगों का 20 क्वेश्चन में से कितना स्कोर गया है आप लोग ज़रूर बताना। अगर क्वेश्चन आप लोग नए नए अभी तैयारी करने आ रहे हो तो आप लोगों का स्कोर हमें खुद पता है कि आप लोगों का स्कोर कम गया होगा। अगर कम गया होगा तो आप लोग डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अभी तो आप लोग शुरू करे हो। लास्ट लास्ट तक आप लोगों का बहुत स्कोर चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि शाम वाला जो अभी जीएस का जनरल साइंस का क्वेश्चन आएगा उसका क्लास आप लोग ज़रूर करना शाम 7 बजे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।